ज्योतिष हमेशा से हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग रहा है और नवग्रह या नौ खगोलीय पिंड भारतीय ज्योतिष में आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। नवग्रह मानव जीवन को भी प्रभावित करते हैं और किसी के भाग्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक नवग्रह की एक अनूठी कहानी और महत्व है। नवग्रहों के पीछे की कहानियों की खोज हमें हिंदू संस्कृति और ज्योतिष में उनके महत्व की बेहतर समझ दे सकती है। आज हम नवग्रहों की आकर्षण दुनिया में तल्लीन होंगे और नवग्रहों के पीछे की कहानियों की खोज करेंगे। शक्तिशाली सूर्यदेव से लेकर रहस्यमय राहु और केतु तक प्रत्येक ग्रह की कहानी हमारे कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम नवग्रहों के पीछे की कहानियों को उजागर करते हैं और हमारे जीवन में उनकी भूमिका की गहरी समझ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं और देवताओं के राजा इंद्र के भाई हैं। सूर्य को हर रोज आसमान में एक रथ की सवारी के रूप में दर्शाया गया है जो दुनिया में रोशनी प्रदान करते हैं। महाकाव्य रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम ने राक्षस राजा रावण के खिलाफ अपनी लड़ाई में शक्ति और साहस हासिल करने के लिए सूर्यदेव की भी पूजा की थी। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से भी जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर बात करें चंद्र की, तो चंद्रदेव ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। चंद्र को उनके ससुर दक्ष ने श्राप दिया था, जिसके कारण उन्होंने अपनी चमक खो दी। परिणाम स्वरूप चंद्र लज्जित होकर समुद्र में छिप गए। बाद में उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव के आशीर्वाद से अपना तेज वापस लिया। चंद्र भगवान श्री कृष्ण की कथा से भी जुड़े हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने राक्षस राजा कालिया को हराने के बाद अपने सिर पर मोर का मुकुट पहना था और बाद में भगवान श्री कृष्ण को चंद्रमा ने ही सम्मान के रूप में निशानी के रूप में मोर का मुकुट प्रदान किया था। तीसरे ग्रह मंगल ग्रह युद्ध के देव हैं। हमारी कथाओं में मंगल को भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कहा गया है। मंगल का जन्म तब हुआ जब राक्षस अंधकासुर के साथ भयंकर युद्ध के दौरान भगवान शिव का पसीना जमीन पर गिर गया। मंगल की पूजा करने से बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। मंगल हालांकि भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, इसलिए मंगल को पृथ्वी का पुत्र भी कहा गया है। चौथे ग्रह बुध बुद्धि और संचार के देव हैं और 9 ग्रहों में सबसे बुद्धिमान हैं। बुध का जन्म तब हुआ जब चंद्रदेव ने ज्ञान के देवता बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। उसी समय बुध का जन्म हुआ। बुध चंद्रमा और तारा के ही पुत्र हैं। शिक्षा, करियर और व्यवसाय में सफलता के लिए बुध की पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में बुध की स्थिति का व्यक्ति की बुद्धि, संचार कौशल और वित्तीय संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति, जिन्हें गुरु या देव गुरु भी कहा जाता है, ज्ञान के देवता और देवताओं के शिक्षक हैं। बृहस्पति ऋषि अंगिरस और उनकी पत्नी श्रद्धा के पुत्र हैं। बृहस्पति महान ज्ञानी और ज्ञान के साथ पैदा हुए थे और वे देवताओं के शिक्षक हुए। उन्हें अपना ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान, बुद्धि और सफलता के लिए बृहस्पति की पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति की स्थिति का व्यक्ति के धन, शिक्षा और विवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शुक्र का नाम गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही पड़ा। प्रेम और सुंदरता के देव हैं और धन, विलासिता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र ऋषि भृगु और उनकी पत्नी उषाना का पुत्र हैं। शुक्र ने भगवान शिव की तपस्या करके तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। शुक्र एक निष्पक्ष रंग के देव हैं। प्यार, रिश्तों और रचनात्मक गतिविधियों में सफलता के लिए सूर्य देव की पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र की स्थिति का व्यक्ति के रोमांटिक जीवन, कलात्मक प्रतिभा और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और अनुशासन, कड़ी मेहनत और धीरज का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के ही पुत्र हैं। शनि का जन्म काले रंग के साथ हुआ था और उनके पिता उनसे घृणा करते थे। शनि को एक काले रंग के देव के रूप में जाना जाता है, जिनके पास तलवार, धनुष और तीर है। दुर्भाग्य और बाधाओं से सुरक्षा और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में शनि की स्थिति का व्यक्ति के करियर, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वास्तव में राहु एक राक्षस कुल में उत्पन्न एक राक्षस था,
लेकिन समुद्र मंथन के दौरान समुद्र मंथन से निकले अमृत को ग्रहण करने के लिए छल से देव के रूप में आकर वो अमृत पी लेता है। तब चंद्रमा और सूर्य उसके छल को जान जाते हैं, जिससे वो जनार्दन श्री विष्णु से आग्रह करते हैं और उनको बताते हैं कि प्रभु इसने अमृत प्राप्त कर लिया है। इस पर भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया, उसका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तब उसके बाद क्रोधवश राहु चंद्रमा और सूरज पर ग्रहण लगाता है। राहु का व्यक्ति के जीवन पर, कर्म और भाग्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राहु के धड़ को केतु कहा गया है। वही केतु जो वास्तव में स्वरभानु नाम का राक्षस था, अमृत पीने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सर इनका काट दिया, जिसके बाद सर को राहु और धड़ को केतु कहा गया है। केतु को चंद्रमा का दक्षिण मोड़ और राहु को चंद्रमा का उत्तरी मोड़ कहा जाता है। इस तरह से 9 ग्रहों की कहानी संक्षिप्त में बताई है। हालांकि इनकी कहानी को विस्तृत रूप में जानने के लिए हमारे पुराणों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है।